नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्चुअली खिचड़ी पक गई थी भाई, कंसेप्ट को बताते बताते मैं खुद कंफ्यूज, क्वेश्चन का एग्जांपल देते देते मेरी खुद की बैंड बज गई। सच बता रहा हूँ भाई, ये अलजेब्रा ना मतलब क्या बोलूँ, आदमी सिंपल तो सोच ही नहीं सकता इसमें। देखो कल मेरे से थोड़ी बहुत है ना मिस्टेक हुई है हल्की फुल्की फॉर्मूला बताने में, आज मैं वो अपनी मिस्टेक ठीक कर लेता हूँ। x का मान हमें बोल रखा है 9 प्लस में 4√5। हमें बोल दे x 1/x निकालो। हमने रैशनलाइजेशन करके मैं लिख देता हूँ 1 में x का मान हो गया 9। रैशनलाइज करके हम इसका मान निकाल रहे थे। इसके तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अच्छे खासे दे दिए थे, वो तो बेसिक आपको अच्छे से बता दिया था। ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4√5। ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया ये अपना बन जाएगा 9 का स्क्वेयर 81 और इसका स्क्वेयर करोगे तो ये 80 आएगा। रिजल्ट आएगा 1/x का अपना 9 माइनस में 4√5, ये एक रिजल्ट आएगा। अब आते हैं इस कंसेप्ट पे जो मैं कल मिक्स कर रहा था। x प्लस में 1 पूछ ले आपसे, इसी से यहाँ तो 1/x पूछा है, लेकिन ये पूछ ले x प्लस में 1/x, तो आप क्या करोगे 9 प्लस में √5, इसका मान x का मान और 1/x का मान रखोगे तो आपका मान आ गया ये कट जाएगा 9 9 9 18। यहाँ पे जब मैं शॉर्ट आपको बता रहा था, ये तो बेसिक तरीका हो गया, जब x बोल देगा इस तरह से आपने सारा निकालना। लेकिन शॉर्ट क्या होगा सीधा निकालने का क्या है, इसमें इन दोनों में मैं बड़ा और छोटा नंबर में कन्फ्यूज़ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 9, ना कि ये। तो बड़ा नंबर हमारा ये है, तो इसका आपने 2 गुना करना है। 2 गुना करोगे तो 9 दूनी 18, सेम यही। और x माइनस में 1/x पूछ दे तो आपने क्या करना है, इसमें जो छोटा नंबर है हमारा 4√5, इन दोनों में छोटा बड़ा आपको पता चल जाएगा। 4√5 इससे छोटा है तो उसका आपने 2 गुना करना है। तो ये आ जाएगा सीधा तरीका या अपना 8√2। ये तरीका बताने में कल मैं कन्फ्यूज़ हो गया, देख लो। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया था, एक माइनर से माइनर पॉइंट को पकड़ने लग गया था, ये क्यों, इसलिए मेरा ज़्यादा दिमाग है ना वो बसड़ बस गई थी। इसको माइनस का अगर यहाँ पे माइनस साइन करोगे तो ये अंदर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कट जाएगा। 4√5 कितना हो जाएगा 8 सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 2 नहीं है, ये 5 है इस क्वेश्चन के हिसाब से 5। तो यहाँ पे 8√5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ से भी करोगे तो रख के वैल्यू तो भी आपका यही आंसर आएगा। बस इतना बताने में मैं कल कन्फ्यूज़ हो गया था, कोई बात नहीं, इतनी बात आज आप समझ गए होगे, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। अब आओ यहाँ तक, वैसे अपन ने लड़ झड़क के सारे क्वेश्चन ये यहाँ तक कर लिए थे, मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब यहाँ से देखो, आज इसमें अगर आप देखो हमसे पूछा है √x माइनस में √1 में x। सबसे पहले तो हमें ये तो डाटा ठीक है, हमें ये मान पूछा है, हमने पहले या तो x प्लस में 1/x या x माइनस में 1/x में आना है, यही आएंगे। यहाँ से तो हम यहीं आ सकते हैं, ये तो प्लस का साइन तो नहीं आ सकता। तो ये आने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर करना पड़ेगा। स्क्वेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस में b का होल स्क्वेयर। क्या होता है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में 2ab। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, फिर आप सीधा डायरेक्ट पे आ जाएंगे अपन। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x, ये प्लस का 1/x, ठीक है, ये कट जाएगा ना, और माइनस का 2। इससे ये रिजल्ट आया हमारा। बिल्कुल हमें यहाँ पे आना था, ज़रूरी नहीं था, मैंने ये लिखा था ना वो x प्लस में 1/x, यहाँ पे भी आ सकते हैं तो भी हमारा, क्योंकि ये एक्चुअल में इसके बराबर है स्क्वेयर करने पर, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका मान चाहिए। तो जो मान आएगा उसका हम रूट ले लेंगे, तो ये √x माइनस में 1/√x का ही तो मान निकला हमारा। ये स्क्वेयर को इधर ले लेंगे तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूला खोला, ये इसके बराबर है, इसको थोड़ा सोल्व किया तो ये मान आया। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है मेरे भाई। तो हमें तो ये स्क्वेयर हटाना है, यहाँ पे तो ये था स्क्वेयर, स्क्वेयर की जगह पे ये रूट ले लेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा। अब हमें इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सीधा तरीका बताया। इसमें आपने छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाना है, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अगर आप सीधा पता लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। सीधा जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उससे तो आप कर सकते थे। इसमें बड़ी कौन सी संख्या बनेगी भाई, बड़ी हमारी ये बनेगी। जब प्लस का साइन हो रहा है, तो प्लस का साइन हो रहा है भैया
तो हमारी ये जो बड़ी संख्या है इसका 2 गुना कर दो, और जब छोटा माइनस का साइन होगा तो जो छोटी संख्या उसका 2 गुना कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मान, पूरी का मान क्या आएगा 2, और माइनस का 2 √2 करोगे तो ये 0 आंसर बनेगा। यहाँ पे 0 नहीं, 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा भाई। गड़बड़ कर दी क्या? अरे ये 2 है, 2 का 2 गुना 4 आएगा ना यार, मैं भी कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे आएगा √2, और √2 का मान आपको पता है 1.414। बाकी ये सब आपने नहीं लिखना, ये √2 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आओ थोड़ा सा और डिटेल में, ये तो आपको मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया होगा, या आ गया? चलो कोई भी नहीं, आ गया तो अच्छी बात है। बड़ी संख्या का प्लस का साइन है तो इसका मान x प्लस में 1/x है, तो बड़ी संख्या प्लस में है तो बड़ी संख्या का 2 गुना कर दो, मान आ जाएगा इसका सीधा 4, और माइनस में 2 रूट ले लिया, √2, इसका मान किसके बराबर आ गया? √2 के आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचते हो यार नहीं बनेगी बात, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x का मान पता है आपको, यहाँ पे 1/x का मान निकालना पड़ेगा। 1/x तो निकालना पड़ेगा भाई, भी तो आपका 4 आएगा, और 1/x आपका सीधा क्या होगा? 1/x आपका निकलेगा सीधा इसका साइन का अपोजिट, 2 माइनस में √3, ये निकलेगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे बचेगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर करोगे माइनस में तो 3, तो यहाँ पे नीचे 1 पॉजिटिव बनेगा। तो आंसर 1/x का आपका आएगा √2 माइनस में √3। अब इसको अगर आप जोड़ोगे, ये मान निकालना है, तो x है हमारा 2 √3, और प्लस में 2 माइनस में ये 3 √3, ये कट जाएगा। x प्लस में 1/x का मान यहाँ से भी कितना आया? 4 यहाँ पे रख दोगे, माइनस में 2, ये आंसर आएगा। प्रैक्टिस करने से आएंगे, मेरे बताने से ये सारा डाटा क्लियर नहीं होगा। मैं कितना ही अपना थूक बिलो लूँ भाई, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं इतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ, मैं एज ए आप लोगों की तरह यूँ समझ लो, बेसिक नोट्स बना रखे हैं, अच्छे खासे पढ़ रखे हैं, और वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं डिटेल में और क्या बताऊँ यार बार बार। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, आप लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे जो अभी तक हमने खिचड़ी बनाई है छोटे छोटे एग्जाम्पल से। यहाँ पे बोला है इफ़ x माइनस में 11 बराबर है, ये हमसे पूछा है √x माइनस में 1 अपॉन में √x माइनस में 1। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा, तब उसका मान किसके इक्वल आता है वो रख के फिर हमने यहाँ पे स्क्वेयर करना पड़ेगा, फॉर्मूला खुलेगा, फिर उसमें जो मान आएगा वो मान निकाल के पुट करके हमने आंसर निकालना है। दिखाऊं कैसे? देखो पहले तो हमने यहाँ पे x माइनस में 1 लाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है x माइनस में 11 इज इक्वल टू 3√11। ये लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या जोड़े घटाएं, क्या करें कि ये इस साइड में x माइनस में 1 बच जाए। तो भैया अगर मैं यहाँ पे 10 प्लस में कर दूँ, मतलब 11 में से 10 जाएगा तभी तो माइनस का 1 बचेगा। तो 10 प्लस में कर दूं बोथ साइड में, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? x माइनस में 1 बराबर हो जाएगा 3√11 प्लस में 10 बोथ साइड में हमने 10 को प्लस कर दिया। अब x माइनस 1 का हमें पता है किसके बराबर है, बस ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? इसका तो कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला नहीं है तो पहले तो आप इसको हटाओ भैया, रूट को हटाना पड़ेगा हमने। रूट को हटाएंगे तो स्क्वेयर करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा भैया? a² प्लस में b² माइनस में 2ab। तो a² करेंगे तो यहाँ पे x माइनस में 1 प्लस में नीचे बच जाएगा भैया अपना कितना 1 अपॉन में x माइनस में 1, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस में 2 बचेगा। ठीक है, हमें सिर्फ इसका मान चाहिए, ये स्क्वेयर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इसका नाम का इस पे ले लेंगे हम रूट, और ये स्क्वेयर हट जाएगा। तो हमसे यही मान पूछा है, यही निकाल लेंगे। x माइनस में 1 कितना है? x और प्लस का ये है। अगर मैं x माइनस 1 को y मान लूँ तो कोई हर्ज है? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया भैया y प्लस में 1 अपॉन में y माइनस में 2, क्योंकि x तो इसमें वेरिएबल नाम बोल रखा है ना, x भी रख सकता था मैं, लेकिन पहले ही बोल रखा है तो इसलिए मैंने नहीं रखा। तो y प्लस में 1/y का मान निकालना है, y प्लस में 1/y, जहाँ पे y हमारा किसके बराबर है भाई? ये x माइनस में 1 किसके बराबर है? 3√11 प्लस में 10 इसके बराबर है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3√11 प्लस में 10।
ये मान हमने एक्चुअल में निकालना है। तो आप लोगों को मैंने आपको बताया था भाई, पहले आप y निकालोगे, फिर आप यहाँ से रेशनलाइज करके इसका 1/y का मान निकालोगे, बेसिक तरीका। फिर आपने यहाँ पे इसका मान निकालने के बाद, इसका तो हमें पता ही है ये है, इसका निकालने के बाद रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करके ये मान निकल जाएगा, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब इस तरह से प्लस का साइन हो तो आपने ये जो नंबर होगा हमारा, इसमें बड़ा देखना है, बड़ा नंबर प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया हमारा इसका मान, टोटल मान इसका पता चल जाएगा हमें किसके बराबर है। तो यहाँ इसमें 3√11 प्लस में 10 में बड़ा नंबर कौन सा है भाई? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है। मेरे ख्याल में क्या है ही 10। भैया आप इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर देखो कौन सा बड़ा नंबर है, तो 10 बड़ा नंबर है। तो 10 बड़ा नंबर है, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? 20। ये आपको देखना आना चाहिए ये बड़ा है या छोटा है। अगर इसने घुमा फिरा दिया यहाँ पे कुछ और बड़ा मान दे दिया तो बड़ा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे मान लो 15 दे देता तो ये तो बड़ा नंबर हो गया भैया, ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, तो बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है और √11 है, √11 का मान अप्रोक्स में 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का मान √9 का कितना होता है? 3। और इसका क्या नाम है, बाकी जो बच गया अपना 3 स्टेप और जाना है, 3 √3 का मान कितना हो जाएगा? कुछ थोड़ा ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर वो कुछ मान थोड़ा सा ही आएगा, 10 से तो कम ही आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। हाँ 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा क्या नंबर हमारा? 10 बड़ा है। तो 10 का 2 गुना करोगे 20, तो भैया y प्लस में 1/y का मान आ गया 20। पुट कर दो यहाँ पे, 20 माइनस में 2 और रूट, तो 18 का रूट लेना है हमने। 18 का रूट भैया क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 3 3 9 9 2 18, हाँ ठीक है। तो 3√2 लिख सकते हैं, 3 3 9 और 9 2 18, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको अभी 2-3 मान लिख के देता हूँ, 2-3 क्या, √1 से लेके √2, √3, √4, √5, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है वो कम हो जाए। √6, √7 और √8 और √9 और √10 और √11, ठीक है 11। ये मान लिख के बता दूं या आप लोग पता कर लोगे? इसमें कुछ मान तो आप आराम से निकाल लोगे। 4 का इसका 2 आ जाएगा और 8 का 4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 8 का 4 कैसे आ जाएगा, वो तो क्यूब रूट होता है। और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकियों के मान आप, इसका हो जाएगा 1.414। ये मैंने आपके सामने सबके मान लिख दिए हैं जो अभी तक हमारे पास आया है √11 तक के। बाकी आगे जो आएंगे वो मैं आपको मान बताता रहूँगा। और तरीका भी है इनका निकालने का, वो एक भाग वाला तरीका है ना, जिसमें गुणा करो फिर जितने नंबर से गुणा करो, ऐसे वो भाग वाला, मैंने नाम भूल गया उसका। अरे छोड़ो भैया, काहे याद करें, हम सीधा याद करेंगे। √1 का मान ये, √2 का मान ये होता है दशमलव में, √3 का ये, √4 का तो ये पता ही होता है, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का हमारा 2.828 और 9 का हमारा 3 हो जाएगा, 10 का हमारा 3.316 और 11 का हो जाएगा 3.316। दोनों का सेम ही बता दिया मैंने। नाम अलग है तो फ़र्क भी होगा। √10 का होता है 3.162 और √11 का होता है 3.316, ठीक है। और मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में देखो बताया ना, इसमें आपने ढूंढना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन से नंबर में, इसमें इन दोनों में आपने देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो 10 बड़ा था इसलिए हमने 2 से गुणा किया। जब x प्लस में 1/x होता है तो बड़े नंबर में 2 से गुणा करके इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है। तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? x में देखो 10 बड़ा है। अरे ये √11 का मान रखोगे 3 × में 3.316 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ अप्रोक्स मान आएगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, ये मान आएगा भाई। तो ये तो 10 से छोटा है, तो इसलिए हमने ये बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इसका आंसर तो पता चल ही गया था ये रहा। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये हमेशा ध्यान रखने हैं आपने। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसमें भी कुछ ज़्यादा मंत्र है नहीं। इस क्वेश्चन में हमने निकालना है ये तो स्क्वायर करके आ जाएगा। ये देखो इस x को इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो,
हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/x और प्लस में 2ab 2, ठीक है। और स्क्वेयर हटा देंगे, रूट ले लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस में 1x, इसमें आप इन दोनों में नंबर पर देखो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो भाई √3 का मान कितना होता है 1.732, इसको 2 से भाग करना है, प्लस में इसको 1 को 2 से भाग करना है। तो आप एक बात बताओ, एक तो 1 को आप 2 से भाग करोगे, एक आप इसको 1 पॉइंट से कुछ 1 से बड़ा कुछ नंबर है उसको भाग करोगे, तो बड़ा नंबर भाग करने पर बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, वो तो बड़ा ही आएगा, सीधी सी बात है। ये बड़ा है नंबर हमारा, ये नंबर हमारा बड़ा है। अब आपको अगर ये याद नहीं होता तो आप तो भैया फंस जाते हैं, मर जाते। तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है मेरे भाई। √x प्लस में 1/√x का होल स्क्वेयर किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो स्क्वेयर हटाओगे तो रूट इस साइड में ले लोगे, ठीक है। यार इस क्वेश्चन में ना पता क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि जो ये दो है ना, ये दो अगर हम यहाँ पे सीधा बड़ा और छोटा मान के इस तरह से सोल्व करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये 2 बच जाएगा, मामला अटक जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने x का मान तो ये है, ठीक है, 1/x का मान हमने रैशनलाइजेशन करके निकालना पड़ेगा। जब आप रैशनलाइज करोगे रैशनलाइजेशन तो 3/2 प्लस में 1/2, ये 1 में है, इस तरह से लिखा हुआ है, x का मान लिखा है। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आ जाएगा √3/2 माइनस में 1/2, नीचे भी √3/2 माइनस में 1/2, ये a प्लस में b और ये a माइनस में b। तो एक्चुअल में 1/x का मान आ जाएगा √3/2 माइनस में 1/2, ये वाला, और नीचे हो जाएगा a² माइनस में b²। a² है √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3, b नीचे है 2 का स्क्वेयर करोगे 4, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा फिर, और b² क्या है 1/2 का होल स्क्वेयर। जब आप इसको खोलोगे पेलोगे, सॉरी ठीक है ये सॉरी यार सॉरी, तो यहाँ से 2/4 ये काटोगे तो 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो इनमें से 2 को उड़ा देगा, अरे गुणा में हो जाएगा, ये काट देगा भैया, काटेगा कि नहीं काटेगा इनको 2 को, हाँ। तो हमारा 1/x कितना बच जाएगा √3 माइनस में 1, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करो, ये रूट में पुट कर लो। अब ये भैया अपना है x का मान है भैया √3 अपॉन में 2, और ये है प्लस में 1/2, और फिर प्लस का साइन है √3 माइनस में 1 प्लस में 2। इसको आप सोल्व नहीं कर सकते? हाँ जी कर सकते हैं भाई साहब, काहे नहीं कर सकते। तो देखो इसमें से 2 प्लस का ये 1 जाएगा तो यहाँ पे तो बच जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे बच गया √3, ये बच गया 1/2, और ये हो गया भैया √3/2, प्लस का साइन है। इसको और इसको सम कर लो, और इसका सम कर लो, तो ये हो जाएगा 3√3/2, और इन दोनों का सम करोगे तो ये भैया 3/√3, हाँ ठीक तो है यार, और ये है 1/2 है, प्लस में 1 है। एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से 3/2 आप कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास क्या √3 प्लस में 1, और ठीक तो हाय ए भाई, और इसका भी फिर √3, नहीं ये रूट नहीं आएगा, सिर्फ ये इतना आएगा, √3 प्लस में 1, ये बचेगा भाई। हम कभी कभी बहक जाते हैं, ये बचेगा 3/2 और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, ये बचेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। भैया अब सच में ना बहुत पजलिंग क्वेश्चन है ये, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसका मान भैया ये आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लेना भाई, मैं भी लगाऊंगा, मेरा भी थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस जोन में, क्योंकि इनमें ना माया है ये,
तुम लोगों को जकड़ लेगी। अलजेब्रा की जो माया है वो मेरे भी समझ में नहीं आती है, कभी कभी मैं भी डूब जाती है मेरी नैया। मैं तो बस गगन सर का सहारा या 1-2 सर का सहारा लेके तैर रहा हूँ। चलो 4 MCQ करते हैं एंड में वीडियो के, और फिर कल देखेंगे बाकी यार। आज जो हम 4 MCQ करेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री चाहे आप उसको एंसेंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा कवर करेंगे। मतलब सारा 4 MCQ में तो मैं सारा क्या कवर कर लूँगा। मतलब अभी जो वीडियो आएंगे उसमें मोटा मोटा जो हिस्ट्री के जो इवेंट हुए हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, कौन कौन से टाइम पीरियड में हुए हैं। तो भारत में जो आर्य आए, आर्यों का जो आगमन हुआ, ठीक है, वो कब हुआ था? तो ये सीधी सी बात जाती है एंसेंट टाइम में, ये 1500 ईस्वी पूर्व बोले तो AD में। उसके बाद सेकंड MCQ है महावीर, अरे इनकी डायनेस्टी है, इनका जन्म कब हुआ था? डायनेस्टी तो क्या है इनकी, बट ठीक है, बेचारे जी के चले गए भैया। ये BC आएगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये AD नहीं आएगा, आफ्टर नहीं आएगा भैया, ये बिफोर क्राइस्ट आएगा, BC आएगा, ठीक है। आर्यों का जो आगमन हुआ था वो 1500 BC के टाइम पे हुआ था। और महावीर का जन्म कब हुआ था? वो भी हुआ था 540 BC में। उसके बाद थर्ड MCQ हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ये वैसे पूछते नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन भटकते हैं यार ये। तो भैया गौतम बुद्ध का जो नहीं, और थर्ड MCQ है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। उसके बाद हम थोड़ा सा छलांग मार के एंसेंट हिस्ट्री को थोड़ा सा इग्नोर करके हम आते थोड़ा सा और आगे आएंगे तो भैया हम आ जाते हैं AD में। AD में जब हम आते हैं तो सबसे पहले आप ये बताओ कि सोमनाथ जो मंदिर था हमारा, जिसके ऊपर 17 बार आक्रमण हुआ, तो पहला आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ 1025 AD में। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ भैया 1191 में। द्वितीय युद्ध ये फर्स्ट था, सेकंड युद्ध था भैया तभी हो गया था तुरंत अगले साल 1192 में। और ये जो इवेंट हम बात कर रहे हैं ना, अब जो इवेंट बात करेंगे, ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी चीज़ें बदल दी जा सके, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 92 में, और 1025 में क्या हुआ था भैया, अपना क्या नाम है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ था 1025 में। और 563 BC में क्या हुआ? 563 BC में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। महावीर का जन्म 540 BC में जैन धर्म से, और आर्यों का आगमन हुआ था, ये BC है, ये BC है, ये AD था। और आर्यों का आगमन हुआ था भारत में कब हुआ भैया? 1500 BC के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, थोड़ी बहुत भी ठीक लगे तो भी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।